नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन है वो हाल फिलहाल में ही जारी किया गया है। तो इस भर्ती के बारे में कुल हम सारी डिटेल से हम बात करेंगे। ये जो भर्ती है कुल मिला के आपके 24,797 पद के लिए आपके जो जारी किया है वो आपके इस पदों के लिए आपके नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस भर्ती से जुड़े हुए सारे जो बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जैसे अगर एज लिमिट की बात की जाए, तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, या चाहे आपके इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है तो उसके बारे में, किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे उसके बारे में, साथ ही इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा उसके बारे में सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले बात की जाए अगर इसमें भर्ती के बारे में, तो ये राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की, यानी कि 2023 की भर्ती है, लेकिन इसको रिवाइज करके 2024 में इसका आवेदन है वो मांगे गए हैं। वर्तमान में इस भर्ती के लिए कुल आपके 24,797 पद है वो आपकी भर्ती के लिए निकाले गए हैं। पूर्व में इसके जो पद थे वो थे आपके 13,000 आपके 184 पद है वो थे, लेकिन किन कारणों की वजह से इस भर्ती को कहते हैं कि आपके इस पर रोक लगी थी। लेकिन वापस इसको जब वापस इसकी जो नोटिफिकेशन आया तब उसमें 11,772 पद है वो बढ़ाकर 24,797 पद के लिए इसमें नोटिफिकेशन इसके जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। बात की जाए इसके आवेदन की दिनांक की, तो इसका जो आवेदन है वो आपके 4 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा, यानी आप इस 4 मार्च से इसमें जो फॉर्म है वो आप अप्लाई करना प्रारंभ कर सकते हो। साथ ही इसकी लास्ट डेट है वो आपके 24 मार्च 2024 है वो रहने वाली है। तो आप जो भी अप्लाई करने के लिए इच्छुक है वो आप इसमें आराम से आप अप्लाई है वो कर सकते हैं। अगर मैं कोई रिवीजन बात की करूँ तो ये आपकी जो राजस्थान सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है जिसके जो आपकी डेट है वो आपके 4 मार्च रहने वाली, जहाँ की आपकी इसमें जो फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे वही कि 24 मार्च 2024 की बात की जाए तो इसकी फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपको इस भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, वैसे तो आपकी जो सारी जो डिटेल है वो इस वीडियो में बात करूँगा, फिर भी आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी urban.rajasthan.gov.in है उस पर आप क्लिक करके आप इस भर्ती से जुड़ी हुई सारी जो जानकारी है वो भी आप प्राप्त है वो कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए अगर राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की जो आपके क्वालिफिकेशन या फिर जो पोस्ट डिटेल की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के आवेदन हेतु अभ्यर्थी है वो राजस्थान, सबसे पहले बात है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी जो राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्रीय या किसी भी विभाग में या केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा जो संस्थापित जो स्वायत्त संस्थान या अर्ध सरकारी संस्थान है वहाँ पर कहते हैं कि कम से कम सफाई कार्य में जो सफाई कार्य के एजेंसी के माध्यम से जो सफाई कार्य करने वाला सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यानी अगर आप इस पोस्ट पर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास जो आप किसी भी सरकारी या फिर जो भी अर्ध सरकारी जो संस्थान है वहाँ पर आपको सफाई करने का ऐसे या फिर सफाई कार्य का जो 1 साल का जो अनुभव का प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें साथ में आपके जो अटैच करना होगा, वरना आपके इसमें फॉर्म अप्लाई है वो आप नहीं कर पाओगे। यानी आपको ये कम से कम 1 साल का आपके जो अनुभव है वो आपको इसमें चाहिएगा। बात की जाए अगर ये जो भर्ती है वो कौन करवाएगा, यानी इसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो आपकी जो स्वायत्त संस्थान विभाग है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो उसके द्वारा कहता है कि आपके जो ये भर्ती है वो करवाने वाली है। अगर इसमें इसकी फ़ीस की बात की जाओ तो इसकी फ़ीस की बात की जाओ तो आपकी सबसे पहले आपके SSO ID पर जो OTR है वो OTR करना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। उसके लिए लगभग 400 रुपये आपके लगते हैं। अगर आपने OTR नहीं करवाया है तो आपको 400 रुपये देकर या फिर जो भी आपको देकर इस फॉर्म को अप्लाई करवाना पड़ेगा। लेकिन जिसने OTR करवा रखा है उसको किसी भी प्रकार का कोई भी फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर किसी ने अगर OTR के अलावा किसी भी प्रकार से कोई भी अपने अप्लाई करता हो तो फिर आपको अनारक्षित क्षेत्र आरक्षित अभ्यर्थी है उनको 600 रुपये, आरक्षित अभ्यर्थी को 400, दिव्यांग अभ्यर्थी है उसको 400 रुपये की जो फीस है वो आपको इसमें पे करनी पड़ेगी। बात की जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस की, बात की जाए कि किस तरह से इसमें आपके जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती चयन विज्ञप्ति पद हेतु 3 गुना अभ्यर्थी का लॉटरी प्रक्रिया कर प्रायोगिक परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा। मतलब आपके जितने भी पद है, कितने पद है आपके, लगभग आपके जो 24,700 पद है, तो इस 24,700 पद का लगभग 3 गुना, यानी अगर 30,000 मान लो तो लगभग आपके
55,000 लोगों को इसमें कहते हैं कि जो प्रायोगिक आपके जो लोगों को सेलेक्ट है लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। किस सिस्टम से? लॉटरी सिस्टम से आपके जो सेलेक्ट है वो किया जाएगा और उसके बाद उसको आपके प्रायोगिक यानी कि आपके कम से कम आपको 3 महीने के लिए आपको सफाई करने के लिए आपके या फिर सफाई कार्य के लिए आपके किसी नगर निकाय है उसमें प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन है वो आपको कराया जाएगा। एक प्रकार से आपके प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, यानी आपको आपसे पहले काम करवाया जाएगा कि आपको काम करने के अनुभव है या नहीं है, उसकी सारी बातें आपके इसमें रहेगी। और उसके बाद आपको इसमें जो फिर आपके जो भी कार्य होंगे उस कार्य के हिसाब से आपको जो कि नंबर मिलेंगे और उसी के आधार पर आपकी जो वरीयता सूची है वो आपके तैयार होगी और बाद में जब अंतिम रूप से चयन होगा तब आपको कहते हैं कि इसमें जो आपको प्रमाणित है वो आपको कर दिया जाएगा। ठीक है। बात की जाए अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें न्यूनतम एज लिमिट है वो आपके 18 वर्ष रहेगी, जबकि मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 वर्ष रहेगी। अगर एज की काउंटिंग की बात की जाए तो आपके 1 जनवरी 2025 से इसकी जो एज की काउंटिंग है वो आपको की जाएगी, यानी कि जब आप 1 जनवरी 2025 से अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ काउंट करोगे तो अगर आपकी एज 18 वर्ष लगाकर 40 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। साथ ही जो भी अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग से आते हैं उनको जो भी आरक्षित वर्ग में जो भी छूट मिलती है आयु में वो इस छूट भी इसमें भर्ती में के प्रावधान में आपके दे रखी है। अगर बात की अगर आप अप्लाई कैसे करोगे तो अप्लाई करने के लिए कहते हैं कि जो सबसे पहले आपको एक बार आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उसको आप एक बार देख लेना है। उसके बाद लिखा हुआ कि सबसे पहले आप है वो जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें नोटिफिकेशन उसमें जो भी आपकी डिटेल दी हुई है वो डिटेल आपको अच्छी से चेक करनी है। उसके बाद आपको जो इस साइट है urban.rajasthan.gov.in है उसकी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन है वो आपको करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होगा। इसमें जो भी डिटेल मांगी जा रही है वो आपको डिटेल भरनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको स्कैन करके डालना होगा। उसके बाद आप फीस पेमेंट करोगे और उसके बाद आपका जो फाइनली आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो आपके जो सफाई जो कि ये पूरी भर्ती है आपके बिना परीक्षा की है जो भर्ती है वो रहने वाली है। तो इससे जुड़े हुए मैंने बातें हैं आपको इस वीडियो में मैंने बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही इससे जुड़े हुए कोई भी अगर आपको डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे।